गंगा की सफाई की कि गंगा गंदी है। इसलिए इस चुनाव में इनके खिलाफ एक एक मतदान कर करके वोट डाल करके गठबंधन के जो साइकिल से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, जो छड़ी से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। मैं बधाई देना चाहता हूं चंदौली के कार्यकर्ताओं को, बधाई देना चाहता हूं भदोही के अपने कार्यकर्ता नेताओं को, बधाई देना चाहता हूं मैं अपने बनारस के सभी नेता कार्यकर्ताओं का। और वही मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो राजेश पटेल चुनाव लड़ रहे पिंडरा से, उनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है, लिफाफा मत भूल जाना, लिफाफा याद रखोगे। सुनील सोनकर चुनाव लड़ रहे छड़ी से, छड़ी को याद रखोगे। अरविंद राजभर छड़ी से लड़ रहे हैं। अभय पटेल लिफाफा चुनाव चिन्ह है। अशफाक अहमद साइकिल के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। किशन दीक्षित साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। पूजा यादव साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी मदद करना। और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी जो साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। मुझे उम्मीद है कि इस बार बनारस के आसपास और पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैं पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं, जब कभी गठबंधन सरकार बनेगी, भविष्य में आने वाले समय में गठबंधन सरकार बनने जा रही है, पूर्वांचल के किसानों का, पूर्वांचल के नौजवानों का और पूरे क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हुआ, आप सबका धन्यवाद देता हुआ, आप सबको बधाई देता हुआ कि आने वाले समय में आप गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पश्चिम बंगाल से जिन्होंने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया था। आप लोगों को शुक्रिया अदा करने चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे को बनारस में आके दो चार बात कहने का मौका दिया है। मैं आपको आभारी हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। आप लोगों को बहुत बहुत सत श्री अकाल जी। आप लोगों को बहुत बहुत सलाम। आप लोगों को बहुत बहुत जय जोहार। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्ते। मैं दो चार बात कहने का पहले, मैं कल बनारस को पवित्र घाट में गया था। मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2 दिन पहले शिवरात्रि हुआ। हम लोग शिवरात्रि करते हैं और मैंने तो कहता है हर हर महादेव, सबको रखे, सुस्त रखे, शांत रखे। ए बनारस में कल जब मैंने घाट में जा रहा था, मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, तो रास्ता में
मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है। और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया, राजनीति को चल बसी, उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा था। तुम्हारा क्या है? हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया? मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरफुक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पीटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे डंडा मारा, मैं कभी झुका नहीं। काल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था तो मैंने गाड़ी से उतारा, और उतर के हम कुछ दफे खड़ा रहा ऐसा कि मेरे को देखना है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या शक्ति है हम देख सकते हैं, तुम्हारा कितना साहस है हम देख सकते हैं। तुम तो डरफुक हो, डरफुक। तुम डरते हो। मैंने अपील किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इतना गाली दिया, मेरे को गाड़ी में भी धक्का दिया, मेरे को ऊपर में कुछ छोड़ा, तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसी के लिए कहा कि मैंने सब सोचा, अरे बीजेपी हार रहा है, ये मैसेज क्लियर है, ये पूरा हार रहा है, नहीं तो हमको ऐसा क्यों करेगा। अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे न हजारों दफे आएगा। इतना सस्ता नहीं है, खेला होगा। दो दिन पहले भी बंगाल में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हुआ, 105 में 104 हमारा हुआ। हमने बहुत देखा, ज्यादा गुंडागर्दी हमारा साथ मत करो जोगी जी।
दिखाते हैं आप एक बड़ा संत है, लेकिन संत क्या होता है? जिसको लिए इज्जत होता है। आप तो संत नहीं है, आप संत को असम्मान कर रहा है, अपमान कर रहा है। क्या काम किया आपने? क्या काम किया? अखिलेश जी ने आपको बोला काशी को कैसा तोड़ा फोड़ा। मैं कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों को अखिलेश और गठबंधन को जिताना है तो एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। बोलो तुम माता जी को सम्मान नहीं कर सकते हो, बहन को सम्मान नहीं करते हो, हम तुम्हारा यूपी में क्या हम नहीं आ सकता है? हम बनारस में नहीं आ सकता है? हम मथुरा में नहीं आ सकता है? हम आजमगढ़ में नहीं आ सकता है? हम लखीमपुर में नहीं आ सकता है? हम इलाहाबाद में नहीं आ सकता है? हम कुंभ मेला में नहीं आ सकता है? आप लोग भी हमारा गंगा सागर में जाते हैं। आपका कितना आदमी हमारा बंगाल में रहता है? पूछ लो कितना अच्छा है वो लोग। आप क्या मेरा को चिनाएगा? पूछिए बालिया को बारे में आपको पता है? देश में आजादी का बारे में, देश आजादी होने का पहले 3 जगह में आजादी सरकार बने। क्या करेगा हमारा छोटा छोटा बहन? क्या करेगा? उसका आजादी है। तुम क्यों एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम पे हमारा माँ बहन को बेइज्जत किया है? बेइज्जत किया है। क्या एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया? कहा थे जब लोगों ने कोविड का टाइम में पाए चलकर रास्ते में आस्ते आस्ते भूखा मर गया, एक पैसा भी आप लोगों ने नहीं दिया, लेकिन मैंने और मजदूर को बाहर से पैसा देके ट्रेन भाड़ा करके हम ले आया। अभी भी देखो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और मोदी जी इधर में मीटिंग कर रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा देश को स्टूडेंट को वापस ले आना है कि नहीं है? अगर आपका पुतिन जी का इतना अच्छा रिलेशन है तो आपको तो पता था 3 महीना का पहले कि युद्ध होने वाला है, तो आप इंडियन को क्यों वापस नहीं ले आया? और आज कहते हो कि आप अपना अपना आ जाओ। कोई बंकर में सोया है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, और मोदी जी आपका गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देके कहते हैं आप अपना अपना चलाओ। ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों ने बहुत पाप किया है। जब चुनाव आते हैं तो आप मंदिर का बात करते हो, चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हो। मेरे को जय सिया राम स्लोगन में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो? सिया माता को नाम नहीं बोलता, सीता माता का नाम नहीं बोलता, आप बोलता है जय श्री राम। वो नहीं है जय
सियाराम है, अच्छा बात कह रो। और हमको सिखाना नहीं है, हम तो माँ दुर्गा पूजा करते हैं। राम जी ने जिसको पूजा किया था हम उसका पूजा करते हैं, इसी के लिए आपको पता होना चाहिए। मैं कहती हूं ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वात्म साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम मस्जिद में जाके भी हम उसको ला इलाहा इल्ला अल्लाह जब बोलते हैं हम उसको साथ देते हैं। हम रमजान महीना में इफ्तारी में जाता है, हम दुर्गा पूजा में जाते हैं, हम शिव पूजा करते हैं, हम कृष्ण पूजा करते हैं, हम जन्माष्टमी करते हैं, हम गणपति पूजा करते हैं, हम काल भैरवी का पूजा करते हैं, हम संकट मोचन का पूजा करते हैं। ऐसे हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम गुरुद्वारा में जाते हैं, हम गिरजा में जाते हैं। तब तो हमने इंडियन बना, तब तो हिंदुस्तानी बना। एक सच्चा हिंदुस्तानी वही होता है जो सबको प्यार करता है। संस्कृति का स्थान है, सभ्यता का स्थान है। मथुरा का प्यारा कितना सुमधुर है, बनारस का प्यारा विश्वनाथ मंदिर कितना सुंदर है, इलाहाबाद का गंगा कितना सुंदर है, प्रयाग कितना सुंदर है, कुंभ मेला कितना सुंदर है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, और गंगा में कोविड का डेड बॉडी भसा दिया। जो लोगों का डेड बॉडी घर में, और हम उसको सम्मान का साथ उसको समाधि किया। यही तो बात है। एक बात याद रखना, और 2 फेज बाकी है, आज एक हो रहा है और लास्ट फेज है। आपको पता है इकबाल ने एक कविता लिखा था, इकबाल ने लिखा था कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी किस्मत गढ़ रही, मैं जब तेरी किस्मत गढ़ने का काबुल हुआ तू चल बसी। ऐसा दिन ना आए कि आपको एक वोट नहीं देने से फिर जोगी राज ना हो जाए, फिर गुंडा राज ना हो जाए, फिर गुंडा गद्दारी ना हो जाए, फिर एंटीरोमिया को स्क्वाड पर माफिक, लखीमपुर का माफिक, हाथरस का माफिक, उन्नाव का माफिक कोई चीज ना हो यूपी में। ये आपको देखना है। अखिलेश आपका घर का बेटा है, जयंत आपको घर का बेटा है। अपना घर का आदमी को जिताना है ना झूठा बोलना है, जोगी को जुटाना है। क्या देगा जोगी? वो तो जोगी है, नाम पे जोगी है। लेकिन बॉम्बे में आते हैं तो हम सरकार को बदल दो, बदले जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बाहर फिर भी आते हैं, बाहर फिर भी आएंगे। अखिलेश काम किया है और सारे काम करेगा उसको गठबंधन के लिए, लेकिन इसको बदल दो। ये ज्यादा बरसाते हैं, इतना बारिश इतना मत बरसाओ। हमें भी हिम्मत है, हमें भी लड़ने का हिम्मत है। बीजेपी तुम देख लो, पूरा देश तुम्हारा खिलाफ पे है, पूरा देश का नौजवान
खिलाफ में है, पूरा देश का मां बहन तुम्हारा खिलाफ में है। और अगर आप लोग अखिलेश का उसको गठबंधन को जिता सकता है तो 24 में नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। देश के हम लोग भी प्यार करते हैं, देश को प्यार करके हम लोग भी गाना गाते हैं कि ये मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो
के किसान का अच्छा चाहते हैं। वो अच्छे दिन आने वाला है। देश को बीजेपी को विदाई लेना है। अब इसको ऊपर भरोसा करो, ठीक है? तो क्या वादा? आपको वादा है? वादा करते हैं? अगर वादा करते हैं तो मेरे साथ कहो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
अखिलेश गठबंधन की जीतेगा भाई, जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, हारेगा भाई, हारेगा, हारेगा भाई, हारेगा, हारेगा भाई, हारेगा। यूपी माता जिंदाबाद। यूपी को माटी को नमन करके, धरती को नमन करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को कहने का अवसर दिया, आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया। और अखिलेश जी, जयंत जी सब मिलके किरण मैदा हमको इनवाइट किया है। हमारा राजेश त्रिपाठी, लोकेश सब भाई एक साथ में लो और एक साथ में आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, हम के जीत के दिखाएंगे कि सूरज अभी भी, सूरज का रोशनी किसका ऊपर में है वो हम दिखाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, एंड हॉर पार्टी गठबंधन जिंदाबाद। अच्छा रहिए। के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई मुंह के बल बीजेपी गिरी है अंत ये सारा झमेला हुई सपा की जीत हुई सपा की जीत हुई है, यूपी माँ खुशियन का मेला हुई अब के चुनाव में हमरे वोटन का ऐसा रेला हुई इस विशाल जनसभा में आए हुए सभी किसान भाइयों, नौजवानों, माताओं, बहनों, पत्रकार भाइयों का मैं हृदय से आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत सफल इस कार्यक्रम को किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता जी की जो फ्लीट जाएगी वो गाड़ी छोड़ के ही वापस होगी, ये आप सबसे सूचना है। और आप सभी लोग अपने अपने बूथों में
सुरक्षा के अधिकारियों से निवेदन है, जिस समय ममता जी की फ्लीट निकल जाए उसके बाद गाड़ियां छोड़े ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पावे। सभी सुरक्षा अधिकारियों से निवेदन है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहना चाहता हूं, सभी लोग अपने अपने बूथों में पहुंचे।